सीटेट परीक्षा में 120 प्लस अंक कैसे प्राप्त करें। सीटेट अर्थात कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षण पदों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की ये पात्रता परीक्षा है जो आपको KVS, NBS और विभिन्न स्टेट्स में जो भी स्टेट की वैकेंसीज होती हैं जूनियर प्राइमरी की, उनके लिए आपको एक तरह से एलिजिबल करती है। इसमें 2 पेपर होते हैं। प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न होते हैं। 2 पेपर और 150 प्रश्न होंगे, ठीक। और कोई नकारात्मक अंकन इसमें नहीं होता, अर्थात नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रमुख विषयों पर ध्यान करना और एक स्मार्ट तैयारी रणनीति अपनाना आवश्यक है। सबसे पहले प्रमुख विषय और महत्वपूर्ण टॉपिक। सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, CDP। ये सबसे महत्वपूर्ण खंड है और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में ही 30 नंबर का होता है ये सेक्शन, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या आप जो मेन मैं बता दे रहा हूँ, वैसे तो इसका सिलेबस काफ़ी है। प्याजे, कोहलवार और बायगोत्स्की, ठीक है। समावेशी शिक्षा मूल्यांकन और सीखने की प्रक्रिया को अच्छी तरह समझें। आपको समावेशी शिक्षा को समझना होगा, ठीक है, कि एक ही क्लास में सभी तरह के बच्चे, मूल्यांकन और सीखने के प्रोसेस को, ठीक है। स्मार्ट तैयारी की रणनीति, जिससे कि हम 120 प्लस नंबर ला सकें। तो सबसे पहले क्या है कि NCERT की किताबों को आधार बनाएं। आप NCERT की किताबों को आधार बनाएं। पिछले वर्षों के जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं और मॉक टेस्ट हैं, इनको हल करें, ठीक। पहली चीज़ NCERT की किताबों को आधार बनाएं। दूसरा, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट हल करें। तीसरा, अवधारणाओं को समझें, रट्टा ना मारें, ठीक है, रट्टा ना मारें। फिर आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलोगे, फिर आप कहोगे ये क्वेश्चंस कहाँ से आ गए। इसलिए कॉन्सेप्ट जो भी हैं, जो भी अवधारणाएं हैं, उनको आप समझने की कोशिश करें, रट्टा ना मारें उसमें। आगे बढ़ते हैं। NCERT की किताबों को आधार क्यों बनाना चाहिए हमें, क्योंकि सीटेट परीक्षा का पाठ्यक्रम काफ़ी हद तक 1 से 5 तक की NCERT की किताबों पर आधारित है। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र और मॉक टेस्ट क्यों हल करें, क्योंकि इससे परीक्षा के पैटर्न और प्रश्नों के प्रकार को समझने में मदद मिलेगी। रटने की बजाय माइंड मैप और विजुअल एड्स का उपयोग करें। रटने की बजाय आप माइंड मैप, अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर करें, अपने दिमाग में रखें उसको, और विजुअल एड्स का उपयोग करें, ठीक है। जो चीज़ें दिखती हैं ऐसी चीज़ों का यूज करें। मतलब आप YouTube है या किसी भी ऐप के थ्रू आप पढ़ सकते हैं, ठीक। वैसे मेरी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, उस पर जाके आप देख सकते हैं। भाषा 1 और 2, इसमें अपठित गद्यांश होता है। भाषा शिक्षा शास्त्र होती है। गणित में भी आपको संख्या प्रणाली, ज्यामिति और गणित का भी पेडागोजी। देखो, पेडागोजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर किसी सेक्शन में आएगी। आपका EVS सेक्शन होगा, उसमें भी डाल देंगे, ये मैथमेटिक्स में भी डाल देंगे, और लैंग्वेज 1 और 2 में भी डाल देंगे। आपने इंग्लिश ली है या आपने संस्कृत ली है या आप पे हिंदी है, ठीक है, उसमें भी डाल देंगे। तो ये 120 प्लस मार्क्स आप ऐसे ला सकते हैं।